हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2, क्या है चैप्टर 2? पॉलिनोमियल शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज जो क्लास होगी पूरी पॉलिनोमियल्स पर होगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हम लोग टॉपिक क्या है? पॉलिनोमियल्स। तो देखिए, पॉलिनोमियल शुरू करने से पहले थोड़ी चीजें हम लोग को पता होना चाहिए। थोड़े कुछ टर्म्स हैं, जैसे पहला है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता क्या है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है इसमें, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। मतलब ये कह रहा है कि कांस्टेंट्स ऑफ वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, ठीक है, कनेक्टेड बाय सम और ऑल द ऑपरेशंस, जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो। वो किससे कनेक्टेड हो? कुछ ऑपरेशंस उनके बीच में हो, जैसे कि क्या, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। इन ऑपरेशन से अगर कोई भी कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ टर्म आए हैं, एक कांस्टेंट और एक आया वेरिएबल। तो देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है। पहले एक देखिए ये लिखा हुआ है, ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें 2x + 3 ये एक एक्सप्रेशन है। इसमें क्या, 2 और ये जो 3 है ये कांस्टेंट है, और इसमें वेरिएबल क्या है? x है। अब देखिए कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू हर जगह पर सेम होती, कहीं बदलती नहीं है। ठीक है, वो एकदम मतलब इसकी वैल्यू कहीं भी चेंज ना हो, फिक्स जो वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट है। तो देखिए यहां पर 2 और 3 जो हुए ये कांस्टेंट हुए। यहां पर देखिए 2 और जो 3 होंगे वो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। ये 2 और 3 कांस्टेंट, और x जो है वो वेरिएबल हुआ, जहां पर जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहे वो वेरिएबल कहलाता है। तो x की वैल्यू कुछ पता नहीं है ना, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये x जो होगा यहां पर वो वेरिएबल होगा। तो यहां पर जो x होगा वो वेरिएबल होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये एक एक्सप्रेशन आया है किस पर? ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन देखिए इसमें एक वेरिएबल है और कांस्टेंट है। कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, देखिए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हुआ है जिसके बीच में ऑपरेशंस है। जैसे देखिए x और 2 के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, 2 × x है, 2 × x किया गया और प्लस फिर ये एक ऑपरेशन लगाया गया, फिर एक कांस्टेंट लिखा गया। ठीक है, तो ये देखिए जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या हुआ, कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या हुआ कि वो इसमें वेरिएबल होंगे और कांस्टेंट होंगे, उनका कॉम्बिनेशन होगा, और वो जो कनेक्ट होंगे वो किससे कनेक्ट होंगे? कुछ ऑपरेशंस होंगे। ऑपरेशंस क्या है? प्लस माइनस इनटू डिवीजन। ये या तो चारों एक साथ आ सकते हैं, नहीं तो कुछ आएंगे। मतलब जैसे इसमें देखिए मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का आया है साइन। ठीक है, तो वही चीज कहा गया, सम और ऑल द ऑपरेशंस। ठीक है, सभी के द्वारा कनेक्ट हो सकते हैं। अब जैसे एक लिखा हुआ है 2/3 x + 4 - 3 y, ये लिखा है। तो देखिए इसमें डिवीजन भी आ गया, 2 और 3 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, यहां 3 कांस्टेंट है। ये देखिए 2/3 इंटू मल्टीप्लिकेशन भी आ गया x के साथ, प्लस 4 ये कांस्टेंट है, -3y भी एक वेरिएबल है। ठीक है, तो देखिए इसमें सारे ऑपरेशंस आ गए, डिवीजन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, सारे ऑपरेशन आ गए ना। तो इसमें कह रहा है कि सभी ऑपरेशन भी आ सकते हैं या कुछ ऑपरेशन से मिलकर भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। तो ये देख लीजिए, इसमें पहला जो है 2x + 3 में देखिए 2 और 3 तो कांस्टेंट हो गया, और x क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। x की वैल्यू कुछ पता नहीं है, कुछ भी हो सकती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, यहां पर देखिए 4xy - 5z²। देखिए 4xy 4 कांस्टेंट और x, अब इसमें देखिए ये तो इसका हो गया, इसमें 4 और जो 5 है वो तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, लेकिन ये देखिए x और y z है, ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इस वाले टर्म में x y z वेरिएबल हो गया, 4 और 5 कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इसी तरीके देखिए यहां 1/x। अच्छा, एक्सप्रेशन में एक चीज और ध्यान देनी है, एक्सप्रेशन की जो वेरिएबल की जो पावर होगी उसमें एक्सप्रेशन जब लिखेंगे तो वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, यहां पर देखिए वेरिएबल की जो है x है, तो x की पावर यहां पर क्या हो गई है? -1 + 2। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं ना, x की पावर -1 + 2। तो जो पावर होगी
कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखेंगे तो कुछ भी पावर हो सकती है। इसमें देखिए x की पावर 1/2 हो रही है, इसमें x की पावर 1/2 हो रही है, लेकिन जब हम पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे उसमें देखिएगा क्या डिफरेंसेस आएगा। उसमें पावर जो होगी वो पॉलिनोमियल्स के केस में, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो सिर्फ होल नंबर में आएगा, ठीक है, ना निगेटिव होगी ना फ्रैक्शन के रूप में होगा। तो ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है इसकी पावर, जो वेरिएबल की पावर है, वो फ्रैक्शन और निगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है भाई, क्योंकि इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट का सिर्फ कॉम्बिनेशन बताया गया है, उसके द्वारा बनाया जाता है, उसके द्वारा एक्सप्रेशन बनता है। अब यहां पर देखिए 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो वेरिएबल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहां पर देखिए x से ज्यादा वेरिएबल है, यहां पर देखिए x वेरिएबल है, 5 कांस्टेंट है। अच्छा, एक चीज में और देखिए, ये तो हो गया वेरिएबल और कांस्टेंट हो गया, ठीक है। इसी में ही एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे जो कांस्टेंट है ना, अगर वेरिएबल के साथ में कोई कांस्टेंट है, वो मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, वेरिएबल के साथ में जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, तो इसमें x का जो x इसको कहेंगे, जो 2 होगा इसको हम लोग कोफिशिएंट भी कहेंगे। टू जो होगा कोफिशिएंट होगा किसका, x का, x के साथ में मल्टीप्लिकेशन लिखा है, तो 2 जो है वो x का कोफिशिएंट भी है, ठीक है। इसी तरीके ये x y का कोफिशिएंट 4 है, यहां पर z का कोफिशिएंट 5 है। कोफिशिएंट कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा, वेरिएबल के साथ में अगर कोई कांस्टेंट टर्म लिखा है, जैसे 1/2 x + 3, तो x का जो कोफिशिएंट क्या होगा, x का कोफिशिएंट 1/2 हो गया, ठीक है। ये और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये एक टर्म है कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, ये भी आगे अभी आपको काफी देखने को मिलेगा। तो ये हो गया अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, पॉलिनोमियल्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए। हाँ, तो देखिए पॉलिनोमियल्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए पॉलिनोमियल्स में क्या है, देखिए इसमें लिखा हुआ है सच algebraic expression in which the exponent of the variable is non-negative integers are called polynomials, ठीक है। इसमें ये कह रहा है, देखिए इसमें ये कह रहा है कि जो पॉलिनोमियल्स हैं वो ऐसे algebraic एक्सप्रेशन है। देखिए algebraic एक्सप्रेशन आपको बताया क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे algebraic एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल्स कहेंगे, सभी algebraic एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाते, ठीक है। ऐसे algebraic एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं इन विच जिसमें द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल होगा ना उसका एक्सपोनेंट वो क्या होना चाहिए, वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है। यही चीज आपको हम बता रहे थे जब भी हम algebraic एक्सप्रेशन बता रहे थे। तो देखिए algebraic एक्सप्रेशन में तो कुछ भी वेरिएबल की पावर हो सकती है, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि ऐसे algebraic एक्सप्रेशन जिनमें जो वेरिएबल होगा ना, जो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा, जो उसकी पावर होगी, वो क्या होनी चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर आना चाहिए। नॉन निगेटिव इंटीजर्स को हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर्स, ठीक है। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से जितने भी नंबर आगे तक बढ़ते चले जाइए, ये सब होल नंबर कहलाएंगे। नॉन नेगेटिव मतलब देखिए इसकी पावर -1 -3 -5 -7 या कुछ भी माइनस टर्म हो, ये नहीं हो सकती, ठीक है, ये नहीं हो सकती है, ये नहीं होगी। और क्या नहीं होगा, फ्रैक्शन में होंगे, जो भी फ्रैक्शन में आएंगे, जैसे अगर लिख दिया 1/2 3/4 5/7 या 2/3 7/9, ये जितने भी फ्रैक्शन है ना, ये भी पावर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके जो एक्सपोनेंट होंगे, इसे इसमें देखिए पहला देखिए लिखा एग्जांपल 3x + 5। पहली बात तो देखिए ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ना, इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, तो देखिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। देखिए लेकिन इसमें वेरिएबल क्या है, x है ना, x की पावर क्या है, 1 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। 1 क्या है, देखिए 1 एक होल नंबर है ना, नॉन निगेटिव है, तो ये क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल हुआ। इसी तरीके देखिए 3x² - 5x + 4y + 2, वेरिएबल देखिए इसमें एक x है और एक y है, दोनों ही वेरिएबल की जो पावर है, एक की देखिए 2 पावर है और एक की 1 पावर है ना, दोनों ही वेरिएबल की पावर देखिए क्या होल नंबर में आ रही है, नॉन निगेटिव होना चाहिए और फ्रैक्शन भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए
इसमें देखिए ये x, इसकी भी पावर देखिए 1 ही आ रही है इस तरीके। इसमें अब अच्छा ये देखिए एक ये वाला टर्म है, ये आपको लग रहा होगा ये भी पॉलिनोमियल्स, ये देखिए पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। देखिए इसकी x की पावर 3/2 और डिवीजन बाय x की पावर 1/2 आ गया +5। तो अब ये बताइए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, इसकी तो पावर फ्रैक्शन में आ गई है। तो देखिए इस केस को देखिए इधर ध्यान दीजिए। जब हम इस टर्म को आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, यहां देखिए x की पावर 3/2 है, ये डिवीजन में x की पावर 1/2 है, दोनों सेम बेस है, तो पावर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाए, पावर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो x की पावर 3/2 माइनस 1/2 और +5 चल रहा था वो तो चलेगा ही। अब देखिए 3/2 माइनस 1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/2 और 2/2 मतलब 1, पावर्स की कितनी आ जाएगी 1, तो x की पावर 1 या x + 5। तो अब देखिए इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई किए तो x + 5 आया, x + 5 में देखिए पावर 1 है, तो ये तो क्या हुआ पॉलिनोमियल हो गया ना, ये पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरीके देखिए 3x² प्लस √2x - 3, देखिए कांस्टेंट रूट के अंदर हो सकता है, कांस्टेंट की पावर कुछ भी, मतलब कांस्टेंट किसी में भी किसी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि ये स्क्वायर रूट के अंदर आ गया है, लेकिन x स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होगा। x अगर बाई चांस कहीं लिखा है √x + 3, ये बताइए पॉलिनोमियल है, नहीं होगी। क्यों, अब देखिए √x का मतलब क्या हो गया, x की पावर 1/2 + 3, यही तो हुआ, x की पावर 1/2 + 3, पावर देखिए फ्रैक्शन में आ गई 1/2 हो गया। वैसे क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल लिखते हैं, आप बताइए कौन सा पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। ध्यान दीजिए कुछ हम एग्जांपल लिख रहे हैं इसी के नीचे, आप ध्यान दीजिए। हाँ तो देखिए ये आपके सामने कुछ देखिए पॉलिनोमियल्स, मतलब कुछ एक्सप्रेशन लिखे हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इसमें बताइए कि कौन सा पॉलिनोमियल्स है और कौन सा पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो पहला देखिए 3/x + 5x + 2, ये पॉलिनोमियल्स होगा कि नहीं। अब यहां पर देखिए वेरिएबल की जो पावर होगा वो क्या होना चाहिए, होल नंबर में, ठीक है, वो और पॉजिटिव होनी चाहिए, होल नंबर प्लस पॉजिटिव, होल नंबर मतलब वही 0 से स्टार्ट होता है तो पॉजिटिव हो गया, तो होल नंबर होनी चाहिए। देखिए 3/x, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर 3 जब ऊपर जाएगा x की पावर -1 + 5x + 2, ये आ गया। अब जैसे ही वेरिएबल की पावर देखिए -1 आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है ना। अगला टर्म देखिए √2x³ प्लस √3x² + 5x - 3, वेरिएबल ध्यान दीजिए, वेरिएबल क्या है x, ये x है, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, ये होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, ये पॉलिनोमियल होगा। अगला देखिए -x² प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 2x + 4, अब ये देखिए पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये तो x की पावर 2 है, लेकिन यहां पर जैसे ही हम लोग देखेंगे तो ये स्क्वायर रूट के अंदर में x है, तो इसको जब हम लोग अगर लिखेंगे स्क्वायर रूट के बाहर, अगर इसको हम लोग एक्सपोनेंट में इसको लिखें x की पावर, तो आ जाएगा -3x² प्लस √2x⁴ 1/2 + 4। अब जैसे देखें यहाँ जब हम लोग स्क्वायर रूट के बाहर लेके आए या इसको हम लोग एक्सपोनेंट में लिखा, तो x की पावर 1/2 हो गया, और पावर जैसे 1/2 हुई, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब इसी तरीके से इसमें देखिए x + 1/x जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये x + x⁻⁻1 और बस ये x⁻⁻1 आ गया, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को पता चला होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या, कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं और कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। पॉलिनोमियल्स होता क्या है, मेन चीज ये आपको समझ में आना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। सभी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं, थोड़ा पॉलिनोमियल्स के बारे में अब देखते हैं, उसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हाँ तो देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। एक तरीके से पॉलिनोमियल्स के ही बारे में थोड़ा, अब हम लोग इसको इन जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी पॉलिनोमियल्स को, उसके बारे में थोड़ा जानकारी है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किस फॉर्म में अगर आपको दिया है, देखिए px का मतलब क्या हो गया, जब देखिए इसको रिप्रेजेंट करने, कोई पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से लिखा जाता है। x का मतलब जो वेरिएबल इसमें होगा वो x होगा, px पॉलिनोमियल ऑफ x, ठीक है। यहां पर p भी हो सकता है, f भी हो सकता है, fx भी, gx कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर x वेरिएबल है। अगर y वेरिएबल होगा तो कुछ भी जैसे fy लिख देंगे, अगर जो भी वेरिएबल होगा वो इस जगह आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए वेरिएबल x है, तो इसलिए हम लोग ने लिख दिया px,
ठीक है। तो ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है बस, कि किसी पॉलिनोमियल को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इससे पता चल जाएगा कि ये पॉलिनोमियल वो x में पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर इस जगह y होता तो y वेरिएबल y में पॉलिनोमियल होगी। तो देखिए कह रहा है एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, कोई भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन किस फॉर्म में, px बराबर an इंटू x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस इसी तरीके से आगे बढ़ते जाइए an माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 और आगे इसे चलते चला जाएगा। इसके बाद आखिरी में आएगा a2 x² प्लस a1x प्लस a0। इस तरीके से कोई भी आपको फॉर्म में अगर दिया गया हो, ठीक है, जहां पर, ठीक है, कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में अगर दिया हो जहां पर कह रहा है कि an, जैसे लिखा an माइनस 1, ये जो an माइनस 1 ये सब क्या है, ये सब कॉफिशिएंट है ना इसके, ये x के कॉफिशिएंट आ रहे हैं ना, x की पावर n का कॉफिशिएंट है, ये x की पावर n माइनस 1 का कॉफिशिएंट है, ठीक है। ये a2 a1 ये जितने भी हैं, ये a0 जितना भी है ना, ये सब क्या होंगे, आर रियल, ये रियल नंबर में होंगे। रियल नंबर तो आपको पता होगा ना, जो भी नंबर है सारे सब रियल नंबर, तो ये जितने भी सब टर्म आएंगे वो सब रियल नंबर में होंगे, ठीक है, ये सब रियल नंबर में होंगे। जो भी कॉफिशिएंट है, ये x की पावर n का कॉफिशिएंट है, ये x टू द पावर n माइनस 1 का कॉफिशिएंट है, जितने भी कॉफिशिएंट आ रहे हैं ना ये सब क्या होंगे, ये रियल नंबर में होंगे। साथ में कहा जा रहा है n इज ए होल नंबर, जो n होगा, ये जो पावर इसकी आई है, ये जो पावर होगी ये होल नंबर में होगी, पावर हमेशा होल नंबर में आएगी, ठीक है, यही अभी हमने बताया, वेरिएबल की जो पावर आएगी वो होल नंबर में आएगी। तो n इज ए होल नंबर एंड an इज नॉट इक्वल टू 0, जो an टर्म कहा जा रहा है। an टर्म का मतलब क्या है कि अब देखिए an टर्म 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं 0 होना चाहिए अभी बता रहे हैं, देखिए इज सेट टू बी पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स कहलाएगा अगर इस फॉर्म में दिया हो और ये सारी कंडीशन फॉलो कर लेगा तो पॉलिनोमियल्स कहलाएगा इन x में ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, x में, क्योंकि इस जगह वेरिएबल x है तो ये x में एक पॉलिनोमियल कहलाएगा ऑफ डिग्री n, जिसकी डिग्री n है, ठीक है, n की डिग्री का है। अब देखिए डिग्री की बात आ रही है, देखिए ध्यान दीजिए डिग्री क्या है, इसी का ही सारा चीज है जो ये अभी बताने जा रहे हैं ना, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए डिग्री इसकी n है, डिग्री मतलब क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन दिया है, कोई भी पॉलिनोमियल दिया है तो उसकी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, कोई भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे कि अब लिखा हुआ है 3x² प्लस 5x प्लस 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई, देखिए इसमें x की जो हाईएस्ट पावर 2 आई ना, तो ये इसकी डिग्री 2 हुई, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। देखिए यहां पर इसकी हाईएस्ट पावर n है, उसके बाद देखिए n माइनस 1 n से कम ही होगी ना, n माइनस 1 n से कम होगी, इसी तरीके से अगली जो होगी n माइनस 2 तो और n से कम हो जाएगी, ऐसे ही n माइनस 3 कम होती चली जा रही ना। तो सबसे ज्यादा देखिए इसकी पावर कौन सी आ रही, इस एक्सप्रेशन सबसे वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर क्या आ रही, n आ रही ना, तो इसकी हाईएस्ट पावर n आ रही, मतलब ये जो पॉलिनोमियल होगा वो किसमें होगा, वो इसके डिग्री n में पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये डिग्री n में पॉलिनोमियल आएगा, इसी वजह से इसको कहा कि डिग्री जो इसकी होगी वो n होगी, ये जो पॉलिनोमियल होगा डिग्री n में पॉलिनोमियल होगा। अब यहां पर देखिए इसकी डिग्री हाईएस्ट, देखिए पावर x की क्या आ रही, 2, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आ रही, तो ये इसकी डिग्री 2 होगी, तो ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। अगर आपको कहा जाए, लिखा है 3x की पावर 4 प्लस 5x² प्लस 9, ये लिख दिया अगर आपको, तो देखिए यहां पर x टू द पावर 4 है और यहां x की पावर 2 है, तो देखिए x की मैक्सिमम पावर क्या आ रही, 4, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री 4 हो गई, ठीक है। इस वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर हो जाएगी वही इसकी डिग्री होगी, तो ये डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल के टाइप भी आगे चल के अभी आपको इसमें बताएंगे कि टाइप कितने प्रकार के पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है। अब ये समझ लीजिए ये जो पॉलिनोमियल होगा ये डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है, तो जब डिग्री 4 का पॉलिनोमियल आपको कहा जाए कि ये डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है तो इसमें कौन सी चीज 0 नहीं हो सकती है, ये टर्म तो 0 हो ही नहीं सकता है, ये टर्म 0 नहीं हो सकता। अगर आपको कहा जाए कि डिग्री 4 का पॉलिनोमियल लिखिए या बताइए डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है, तो इसमें ये टर्म 0 नहीं हो सकता है। ये टर्म अगर 0 नहीं हो सकता मतलब ये जो 3 है ना, इस जगह पर जो भी वैल्यू होगी वो 0x की इंटू 0 से नहीं हो सकता है, वही चीज यहां लिखा है। अगर ये कहा जा रहा है कि ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है,
अगर ये कहा जा रहा है n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो ये जो an होगा ना, ये an कभी जीरो नहीं हो सकता है। आप सोचिए जीरो मतलब अगर आपसे कहा जाए पॉलिनोमियल 3 डिग्री 3 का पॉलिनोमियल लिखिए, और अगर आप 3 डिग्री 3 का पॉलिनोमियल लिख रहे हैं और इनटू जो इसका x का जो x क्यूब का कोफिशिएंट 0 आप लिख दें प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 अगर आप ये लिख दें तो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ ही नहीं। क्यों? ये टर्म तो पूरा जीरो हो गया। ये भाई जीरो से इनटू हुआ तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया ना, तो ये तो कितने का डिग्री का पॉलिनोमियल बना? ये तो सिर्फ 2 डिग्री का पॉलिनोमियल ही हुआ जाके ना, 2 ही डिग्री का तो पॉलिनोमियल हुआ क्योंकि उसका वो तो टर्म जीरो हो गया। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक कंडीशन दी जा रही है कि an इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं है और होना भी नहीं चाहिए जीरो। क्यों? इसमें कह दिया गया कि ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, जो पॉलिनोमियल है, वो अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल कह दिया जाए, n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो जो x टू द पावर n का कोफिशिएंट आएगा वो हमेशा नॉन जीरो रहेगा, वो जीरो नहीं हो सकता है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। जैसे आपको कहा जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब हो गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप पढ़ेंगे, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब वेरिएबल की पावर 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब वेरिएबल की पावर 2 एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3, ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दिया गया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है मतलब इसमें क्या गारंटी है कि इसमें जो x की पावर 2 होना ही चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, है ना, तभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा ना जब x की पावर 2 होगी। अगर हम लोग ने इस जगह इससे 0 से इनटू कर दिया, इसमें अगर ये टर्म x के जो इसका x स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा वो 0 ही हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रह नहीं जाएगी ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिर नहीं रह जाएगी। इसी वजह से जो भी जितने डिग्री का अगर आपको पॉलिनोमियल पूछा जा रहा है, जितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल पूछा जा रहा है, तो जो भी डिग्री का पॉलिनोमियल पूछा जाए तो उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी ना, उसका कोफिशिएंट हमेशा नॉन जीरो होगा, वो जीरो नहीं हो सकता है। तभी ये देखिए कहा गया कि an इज नॉट इक्वल टू जीरो, डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं होता है ना, हो सकता है नहीं होगा। अगर ये जीरो के बराबर हो गया तो फिर ये n डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ ही नहीं, ठीक है, ये n डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं हुआ, ये n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा अगर ये टर्म जीरो हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसमें यही कह रहा है कि कोई भी अगर आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया हो, इस फॉर्म में दिया हो, इस फॉर्म में अगर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया हो जहां पर जो ये जितने भी कोफिशिएंट इसके लिखे होंगे वो सारे रियल नंबर होंगे, जो भी कोफिशिएंट होंगे, ठीक है, और जो n होगा, जो इसकी डिग्री या जो इसकी पावर होगी, जो एक्सपोनेंट होगा पार्ट वेरिएबल की जो पावर होगी वो हमेशा एक होल नंबर आएगी, होल नंबर आएगी। और जो an होगा वो मतलब जो x टू द पावर n की जो कोफिशिएंट होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब हम लोग कह सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल है, x में एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, x में एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, ठीक है, इसकी डिग्री n है, ठीक है। कुछ अब हम लोग देखते हैं कुछ पॉलिनोमियल्स अगर लिख के देखना चाहें तो अभी हम लोग ने देखा, तो भाई कुछ लिख के देखते हैं कि कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर लिखा है px बराबर 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7, ये लिख दिया है। देखिए अब देखिए ये इसमें क्या कह रहा है, इसकी डिग्री कितनी हुई, इसकी डिग्री देखिए x की पावर 3 है, मैक्सिमम पावर x की पावर 2 भी आ रही है, लेकिन मैक्सिमम पावर जो आ रही है वो 3 है ना, ये 3 होती है, तो इसकी जो डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। तो ये 3 डिग्री 3 में पॉलिनोमियल, मतलब इसकी डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अभी आगे चल के बताएंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। तो ये डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है। कब तक डिग्री 3 का पॉलिनोमियल रहेगा? जब तक इसके जो कोफिशिएंट है ये 0 ना हो जाए। अगर ये 5 की जगह 0 होता तो फिर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल रहता ही ना, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो भी कोफिशिएंट आए, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 5 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, ये कांस्टेंट, ये एक तरीके से एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट मान सकते हैं, वो 7 है, एक तरीके से वो भी कोफिशिएंट हुआ ना किसी ना किसी का, या कांस्टेंट वैल्यू मान सकते हैं। ये सारे क्या होंगे? रियल नंबर। 5, 4, 7 देखिए रियल नंबर है, रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, -2, 5/2, ये सारे रियल नंबर है, √3, ये सब रियल नंबर में आते हैं, ठीक है, ये सारे रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपको लिखा हो जैसे fx, या आप चलिए इस जगह हम x लिख के कोई दूसरा वेरिएबल लिख दे रहे हैं, fy,
तो जब fy लिख दिया है तो पॉलिनोमियल जो होगा, देखिए यहां पर x में पॉलिनोमियल है, ये वेरिएबल x होना चाहिए, यहां पर कह रहा है y होना चाहिए वेरिएबल। ऐसे लिखा है √3y4 y की पावर 4 5y क्यूब प्लस 3y² माइनस 3/7y प्लस √7, ये लिख दिया गया है। देखिए ये भी एक पॉलिनोमियल हुआ, इसकी डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की, इसकी डिग्री हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आ रही 4, तो ये डिग्री 4 में पॉलिनोमियल आ गई। और वेरिएबल क्या है इसमें, y वेरिएबल है, ठीक है ना, इसमें वेरिएबल y है। अब देख लीजिए पॉलिनोमियल है कि नहीं है। जो भी देखिए इसके कोफिशिएंट आ रहे हैं, √3 आ रहा है, देखिए 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, माइनस 3/7 लिख दिया इस जगह, √7, ये सारे रियल नंबर आ रहे हैं ना, ये सभी रियल नंबर है। और देखिए जो वेरिएबल की पावर आ रही है, जो भी वेरिएबल की पावर आ रही है जितनी भी सब होल नंबर में आ रही है। देखिए वेरिएबल की पावर सारे होल नंबर में होना चाहिए ना। और देखिए एक तरीके से जो जैसे पॉलिनोमियल्स है वो फॉर्म एक बना रहा था क्या, कि जो भी पावर होगी ना वेरिएबल की वो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग फॉर्म में होगी, वो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में ही होगी। अब जैसे ये है इस तरीके से लिखा है, ये तो बढ़ते क्रम में लिखा था। अगर आपको लिखा है 3 + 4y + 7y² प्लस √3y³ प्लस 9y⁴, ये अगर लिखा है ये भी पॉलिनोमियल हुआ, ठीक है। इस जगह हम माइनस कर दे रहे हैं, माइनस में लिख दिया है, ठीक है। ये भी पॉलिनोमियल हुआ, बस इसमें क्या हुआ, जो y के जो वेरिएबल की जो पावर आ रही है वो एक तरीके से वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया है ना। पहले लिखा था वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ था। इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर किसी में भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो बड़े से छोटे में ही जा रहा हो। तो इसमें क्या है, पावर जो हो रही है y की जो पावर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, इसके पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ था जो पावर थी। तो देखिए इसमें डिग्री कितनी 4 है, डिग्री 4 है, तो ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल आ गया, डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है और वेरिएबल इसमें y है। तो ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा जो हमने अभी तक पॉलिनोमियल्स थोड़ा बहुत भी पढ़ा है। अब जैसे अगर एक आपको लिखा है gz, ठीक है, तो ये हम लोग ने रिप्रेजेंट करने का तरीका है पॉलिनोमियल का, इससे पता चला कि z कोई वेरिएबल में ही पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो अब अगर लिखा है √3z³ प्लस 7√z प्लस 3z, ये लिखा है अगर। अब ये बताइए पहली बात तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये पहले बताइए। देखिए इसकी डिग्री आप कहेंगे 3 आ रही, क्योंकि मैक्सिमम पावर जो होगी वो 3 है ना, इसकी z की वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो गई। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा, पहले सभी की डिग्री देखिए, सभी की पावर देखिए। यहाँ z की पावर क्यूब है, यहां पर z की पावर क्या आ रही है, ये तो फ्रैक्शन में आ गया पावर। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं √3z³ प्लस 7z⁻² प्लस 3z, ये लिख दिया। यहां पर तो पावर 1/2 फ्रैक्शन के रूप में आ गई। जैसे ही पावर फ्रैक्शन के रूप में आ गई तो ये पॉलिनोमियल हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, समझ में आया ना, क्यों, इसकी जो पावर हो गई वो फ्रैक्शन के रूप में आ गई। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि बस अभी हम लोग थोड़ा बेसिक की जानकारी दे रहे हैं आपको कि पॉलिनोमियल्स होता क्या, आप लोग कैसे पहचानेंगे पॉलिनोमियल्स क्या है, ठीक है। थोड़ा इन जनरल फॉर्म भी हमने आपको बता दिया, इससे पहले जो था वो इन जनरल फॉर्म इस तरीके से उसका इन जनरल फॉर्म होता है पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। अब पॉलिनोमियल का अगला लेक्चर में हम लोग देखेंगे उसके टाइप्स क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स के, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।